लेकिन छात्रा साहब की जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी रहूँगी, क्योंकि छात्रा साहब का समझौता हुआ था राजस्थान सरकार के साथ में, वो अभी तक आज छात्रा साहब की पहली पुण्यतिथि है और आज तक सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। और हमारी मांग ये है कि छात्रा साहिब ने जो अपनी शहादत दी है जनहित मुद्दों के लिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जब तक सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक मैं अनशन पर बैठी रहूँगी, क्योंकि छाबड़ा साहब ने अपनी शहादत दी है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे सभी संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पे सभी भाई बहन मेरे साथ में मौजूद हैं और ये अनशन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। मैं सरकार से बार बार यही कहूँगी कि छाबड़ा साहब का जो आपके साथ में समझौता हुआ था, अब वो घड़ी एक टाइम लिमिट भी बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। अब आप उस पर सकारात्मक रवैया अपनाइए, क्योंकि छाबड़ा साहब ने जो अपनी शहादत दी है महिलाओं का उत्पीड़न देखकर, जो हमारी युवा पीढ़ी शराब की वजह से अपना भविष्य ख़त्म कर रही थी, उसकी वजह से अपनी शहादत दी है। उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं सोचा कि मेरा परिवार मेरे जाने के बाद में, हेड ऑफ़ द फैमिली होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार पीछे से कैसे रहेगा, क्या करेगा। लेकिन छाबड़ा साहब के जाने के बाद में आज मैं उनकी पुत्रवधू, हमारे संगठन के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ कि छाबड़ा साहब ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी है, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि छाबड़ा साहब ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी है, मैं उनके संगठन की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं। मेरी 2.25 साल की छोटी सी बच्ची है। अगर मैं इस दुनिया से चली जाती हूं इस अनशन को करते करते, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो भी एक छोटी आंदोलनकारी है, उसमें भी आंदोलनकारियों का खून है, उसे बड़ा करना और वो छाबड़ा साहब को ज़रूर ज़रूर इंसाफ दिलाएगी मेरे जाने के बाद। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताया था कि प्रतिनिधि मंडल को सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था, आज भी कुछ इस तरह की नीतियाँ बनी हैं, आपको अभी तक बताया गया। देखिए, मेरे बिहाफ पे मेरा प्रतिनिधि मंडल जो है छाबड़ा संगठन का, वो गया था सरकार से वार्ता करने के लिए, और जो बातचीत का पहला चरण था वो एक सकारात्मक रवैया उन लोगों ने अपनाया है, जिसका हमारा संगठन तहे दिल से स्वागत करता है। अगर लिखित में हमारे साथ में सरकार समझौता करती है, हमारी मांगों को मानती है, तो हमारा संगठन उस पर विचार करेगा और उसके बाद में इस अनशन को हम स्थगित करने की सोचेंगे। अभी आज की रणनीति देखा जाए तो आज क्या सरकार ने आपसे संपर्क साधने का संपर्क किया है या कुछ इस तरह का प्रोसीजर? देखिए, ये तो मेरा प्रतिनिधि मंडल आपको बता पाएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ अनशन पर बैठी हूँ। बाकी की सारी डिटेल्स आपको मेरा प्रतिनिधि मंडल ज़रूर देगा। लेकिन जिस तरीके से वार्ता हुई है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया था, उससे सबको यही लगा है कि आने वाले 1-2 दिन में या कुछ ही जल्द समय में सरकार हमसे वार्ता दोबारा करेगी और लिखित समझौता हमारे साथ में करेगी। हमारे दृढ़ संकल्प है, दृढ़ हम लोगों की इच्छा शक्ति है और सरकार को उसके सामने झुकना होगा। और सरकार आज हमारे अनशन शुरू होने से पहले ही एक बार वार्ता के लिए एक उन्होंने सकारात्मक रवैया अपनाया है, इसका हमने तहे दिल से स्वागत भी किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छाबड़ा साहब ने जो अपनी शहादत दी है, 45 दिन पे आकर सरकार ने उनके साथ में एक बार समझौता किया था, एक बार 32 दिन तक सरकार आई नहीं। तो इस बार संगठन का इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी संगठन के लिए कि इस बार अनशन शुरू करने से पहले सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। हम खुले दिल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। अगर वो आते हैं हमारे साथ में लिखित समझौता करने के लिए, तो ज़रूर हमारा संगठन इस पर विचार करेगा। सुनने में कई सूत्रों से पता भी लगा है कि प्रशासन से दबाव भी आ रहा है, क्या ये कहीं तक सही है या किस? देखिए, प्रशासन में दबाव तो है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में हमारे संगठन ने दौरा किया है, 30 से ऊपर जिलों में हम लोगों ने दौरा करके शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया है, तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं पुलिस के बल से हमारे आंदोलनकारियों को पीछे करने की कोशिश की है, उनका हौसला जो है मध्यम करने की और धीमा करने की कोशिश की है। प्रशासन बहुत ज़्यादा दबाव में है हमारे इस आंदोलन से और बहुत सख्ते में भी है। इसीलिए प्रशासन ने कल हमें बुलाकर पॉजिटिव वार्ता का संदेश भी दिया, पॉजिटिव वार्ता भी की। और चूँकि हमारा जो संगठन है पूरे राजस्थान में घूमा है, छाबड़ा साहब को तो कहा जाता था कि शेर है। शेर ने कहा था सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो छाबड़ा साहब तो अपनी शहादत दे गए और ऐसे लाखों शेर वो पैदा करके गए हैं। सरकार हमारे इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा सख्ते में है। पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो हमारे आंदोलनकारियों को रोक भी रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं और सब लोग हमारे आंदोलन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। पूनम जी संग